खौफ का सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूत या जिन्नात और रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई अजीब, डरावना या सच्चा अनुभव हुआ है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है मुझे राजस्थान से राकेश कुमार जी ने भेजी है। वो बताते हैं कि राजस्थान में एक छोटे से गांव मालसर के पास एक पुरानी हवेली है जो कि राजस्थान में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक धनी जमींदार रहा करता था जिसकी पत्नी राजरानी रहस्यमय तरीकों से मारी गई थी। कहते हैं उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था और तब से हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है मुझे राजस्थान से राकेश कुमार जी ने भेजी है। वो बताते हैं कि राजस्थान में एक छोटे से गांव मालसर के पास पुरानी हवेली है जो कि राजस्थान में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक धनी जमींदार रहा करता था जिसकी पत्नी राजरानी रहस्यमय तरीकों से मारी गई थी। कहते हैं उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था और तब से हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। ये इन दिनों की बात है जब मेरे 3 दोस्त गर्मी की छुट्टी में शहर से उसके गांव घूमने मेरे पास आए हुए थे। वो तीनों दोस्त पूरे दिन एंजॉय करते मेरे साथ और उन्हें मैं राजस्थान के हर हिस्टोरिकल साइट एक्सप्लोर करवा रहा था। और एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ गाँव के ही चौराहे पर बैठकर बातें कर रहा था। तभी अमन ने पूछा कि यार कोई ऐसी जगह बताओ जो यहाँ करीब में हो और हॉन्टेड प्लेस हो। यह सब सुनकर विशाल और सलीम ने भी हामी भरे कि वो भी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैंने उन्हें करीबी गांव के पास उस हॉन्टेड हवेली के बारे में बताया। उस हवेली का ऐसा रहस्य है कि वहाँ एक औरत रात में बहुत दर्द में रोती है और चीखती है, जिस वजह से गांव के कोई भी लोग उस हवेली के पास रात क्या दिन में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। उन तीनों दोस्तों की जिद के आगे मैं भी मान गया उस हवेली में जाने के लिए। फिर हम सब घर लौट आए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात के करीब 12 बज रहे होंगे और मेरे घर वाले सभी सोने जा चुके थे। तभी हम तीनों दोस्तों के साथ छत की दीवार फलांग कर घर के बाहर की तरफ निकल आए और फिर हम सब हवेली की तरफ बढ़ने लगे। मैंने अपने घर से अपना टॉर्च ले रखा था ताकि हम लोग उस हॉन्टेड हवेली तक अच्छे से पहुंच पाएं और फिर हवेली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। जब भी हम लोग कुछ देर चलने के बाद हवेली की तरफ पहुंचे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही डरावना था और हर तरफ अंधेरा और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर से जानवरों की आती आवाज़ हम सबों की डर को और बढ़ा देती थी। इसी तरह हम चारों दोस्त हवेली के मेन डोर तक पहुँचे क्योंकि मेन गेट पर बहुत सारे कांटेदार पेड़ थे। डोर को खोलने की कोशिश करने लगे कि जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खुला हम सभी बारी बारी अंदर की तरफ दाखिल होने लगे। हवेली के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सा वीरानियत और ठंडी हवाएं जो दिल को छूकर गुजर जाती थी, जो हम लोगों की दहशत को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। ग्राउंड फ्लोर में सारे रूम चेक करने के बाद हम लोग घर की ऊपरी मंजिल की तरफ जाने का फैसला किया और फिर घर के अंदर की बनी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाने लगे। जब भी हम चारों दोस्त ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो हम सभी ने देखा कि एक डोर पर ताला लगा हुआ है। इधर उधर हम सभी अभी देख ही रहे थे कि अचानक वो बंद पड़ा दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा, जो कि हम लोगों के खौफ का एहसास कराने के लिए काफ़ी थी। डोर खुलते ही अंदर बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हम सभी में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि रूम के अंदर जाएं। कुछ ही देर के बाद हम सभी ने देखा एक आंखें जो बिल्कुल लाल अंगारों जैसी चमक रही थी और वो काली सी परछाई थी और देखते ही देखते वो परछाई हम लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह सब देखकर हम चारों दोस्त बिल्कुल ही घबरा गए और इसी डर की वजह से मेरे हाथों से वो टॉर्च ज़मीन पर गिर गया और फिर चारों तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैल गया और वो लाल चमकती आंखें जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी
राहुल बहुत घबरा गया था यह सब देखकर और वो देखते ही देखते वहीं पर बेहोश हो गया। मैं और मेरे 3 दोस्त किसी भी तरह उस अंधेरे में सीढ़ी से नीचे की तरफ भागे और हवेली के मेन डोर से होकर बाहर की तरफ निकल आए। हवेली के बाहर निकलते ही जब हम लोगों को सांस में सांस आई, हम लोगों की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि हवेली के अंदर वापस जाकर राहुल को देख पाए। फिर हम लोग गांव की तरफ भागने लगे और गांव पहुंचते ही मैं अपने घर गया और जाकर अपनी सारी आप बीती घर वालों को बताई। फिर मेरे घर वालों ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर जल्द से जल्द हवेली की तरफ जाने लगे। जैसे ही गांव वाले उस हवेली में पहुंचे, उन्होंने देखा राहुल उसी कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उन सभी ने राहुल को उस हवेली के बाहर निकाला और घर पहुंचे। फिर देखा गया राहुल के चेहरे पर नाखून के कई निशान थे जो किसी जंगली जानवर के लग रहे थे। काफी देर के बाद जब राहुल को होश आती है तो वो बिल्कुल घबराया हुआ था और एक ही बात बार बार कह रहा था कि वो मुझे मार देगी। उसकी तबीयत सुबह होते होते और भी ज्यादा खराब हो गई और फिर उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसी दौरान रात के समय राहुल वहाँ से फिर लापता हो गया। गांव वालों ने उसे काफी खोजा पर उसका कहीं पर भी पता नहीं चल पाया।